हेलो। आज मैं सीनियर लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज दिखाने की कोशिश करूंगी। सीनियर क्या है, एज तो जस्ट एक नंबर है। एज में क्या है आ जाता है, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बट हाँ, जैसे कोई कोई प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे किसी को कार्डियक प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई है, या नी प्रॉब्लम है, बैक पेन है, देन वो लोग कुछ कुछ एक्सरसाइज नहीं कर सकते खड़े होके हम लोगों की तरह। तो आप जैसे जॉगिंग, जंपिंग, स्किपिंग, स्किप रोप, ये सब आप नहीं कर सकते। तो खुद को हेल्दी रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बहुत सारा कुछ ऐसा है जो आप बेड पे भी कर सकते हैं, आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जैसे चेयर पे बैठ कर चेयर सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, जो मैंने ये वीडियो डाली हूँ। आप देखेंगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। बट हाँ, कुछ एक्सरसाइज स्पेसिफिक आपके लिए भी है ताकि आपको भी बुरा ना लगे। तो जैसे आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। अगर नीचे आप बैठ सकते हैं देन आप बैठिए। अगर आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन है तो आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आप बेड पे भी बैठ सकते हैं, या फिर आप चेयर पे बैठ जाइए। चेयर पे बैठ के आप पहले क्या करेंगे, पहले एकदम कंफर्टेबल होकर ऐसे ही नहीं बैठना है, जैसे आप ऐसे भी बैठ सकते, कोई भी कंफर्टेबल पोस्चर में आप बैठ जाइए। बैठने के बाद अगर आप ऐसे बैठ सकते हैं देन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आप तो फिर जवान ही है, सीनियर तो नहीं है आप, जस्ट आपका उम्र का एक नंबर आ गया है और कुछ नहीं। तो आप ऐसे बैठेंगे, थोड़ा देर आंखें बंद करेंगे, हाथ को आप नी के ऊपर रखिए। कोई भी एक मुद्रा कीजिए, चिन्ह मुद्रा, चिन्मयी मुद्रा, या कोई भी मुद्रा, या फिर हाथ को आप ऐसे खुला रखिए और धीरे धीरे जस्ट सांस लेंगे और छोड़ेंगे। जस्ट माइंड को थोड़ा सा शांत करना है। ऐसे इनहेल एंड एक्सेल। फिर आपको जो करना है, आप नेक थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे नेक का, धीरे धीरे, वो भी बहुत जल्दी जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको अभी कहीं नहीं जाना है। थोड़ा सा समय लीजिए आप अपने हाथ में और ये करते रहिए। जैसे इनहेल करते हुए आप ऊपर की तरफ देखेंगे जितना हो सकता है, एंड एक्सेल करते हुए ऐसे सामने। आप ट्राई करेंगे कि आपके चीन जो है वो कलर बोन से टच हो, ऐसे। अगेन इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। ऐसे आप 5 टाइम्स कीजिए। थोड़ा सा समय मैं बोली हूँ कि आप हाथ में लीजिए और करते रहिए। फिर आप ऐसे साइड बेंड करेंगे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, बेंड, इनहेल, रिलैक्स। फिर आप क्या करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। ऐसे एक्सेल करते हुए ट्विस्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर, एक्सेल ट्विस्ट, इनहेल सेंटर। ऐसे आप कीजिए। अगर किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है कुछ भी, तो ये एक्सरसाइज भी बहुत अच्छा है। आप रोटेट अगर करना चाहते हैं, आप ऐसे हाफ रोटेट करेंगे, आपको फुल रोटेट नहीं करना है। ऐसे हाफ रोटेट कीजिए, फिर ऐसे सामने से कीजिए। फिर आप जो करेंगे, फिंगर्स ऐसे क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। जोर से आप मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी को खोल दीजिए। जोर से आप मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी को खोल दीजिए। टाइट करके बांधेंगे और खोल देंगे। फिर आप ऐसे रिस्ट पे रोटेट करते रहेंगे रिस्ट को। फिर इसको एंटी क्लॉक भी करना है। ऐसे एंटी क्लॉक भी करना है। फिर आप शोल्डर रोटेट भी करेंगे, ऐसे बैठे बैठे ही आप कर सकते हैं। मैं 3 टाइम्स कर रही हूँ, आप 5 टाइम्स कीजिए, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप 5 टाइम्स काउंट करके कीजिए। ये हो गया। फिर आप ऐसे ट्विस्टिंग के हाथ थक गए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए। आप 10 सेकेंड्स या 2 मिनट आप रेस्ट कीजिए। फिर आप कीजिए, सांस लीजिए एंड एक्सेल करते हुए ऐसे आप स्पाइन को ट्विस्ट कीजिए। ऐसे ट्विस्ट करेंगे, फिर सामने आएंगे, फिर ऐसे ट्विस्ट करेंगे। कोई भी आसना एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सा गैप आपको देना होगा, चाहे वो 10 सेकंड का ही क्यों ना हो, उतना गैप आप दीजिए।
फिर आप ऐसे फ्रंट बेंड होइए। किसी का बैक पेन है तो भी वो फ्रंट, ये वाला फ्रंट बेंड हो सकते हैं ऐसे। अगर आप हो सके तो फोरहेड को टच कीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, ऐसे कीजिए। हिप नहीं उठना चाहिए, हिप नीचे ही रहेगा, ऐसे कीजिए। फिर आप पीछे हाथ दीजिए ऐसे और चेस्ट को ओपन अप कीजिए। मैक्सिमम जितना हो सके आप चेस्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे ऐसे। फिर आप बटरफ्लाई करेंगे ऐसे। जिसका लेग जितना फिट अगर अंदर जाता है तो आप अंदर ले जाइए, नहीं जा रहा है तो इधर पे ही रखिए और नी को जस्ट सेक करते रहिए। ये बहुत इजी है, आप लोग बहुत इजीली कर पाएंगे इसको ऐसे। फिर इसको आप ऐसे पकड़िए और आंखें बंद कीजिए। धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे नाक से। रिलैक्स, फिर धीरे धीरे आंखें खोलेंगे एंड रिलैक्स। फिर आप थोड़ा उठ के बैठने की कोशिश करेंगे। से अगर हो सके तो आप ऐसे करके मार्चिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते मार्चिंग, देन आप चेयर लीजिए और चेयर पे बैठिए। जो मैं बैठ के कि वो सारा कुछ आप चेयर पे भी कर सकते हैं। ये सब, ये शोल्डर रोटेट, नेक, ये सब आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते वो चेयर पे बैठेंगे या कंफर्टेबल कहीं पे भी बैठ जाइए और आप कीजिए। फिर आपका फिंगर्स जो टोज जो है, टोज को भी ऐसे करना है। जस्ट क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज एंड ओपन एंड हील अप एंड डाउन ऐसे। ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। आप ऐसे करते रहिए। अगर किसी का लेग में पेन रहता है, दुखता है हमेशा, तो ऐसे आप उठाइए और ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा दबाइए। ये जो आपका एरिया है, इस एरिया को, जैसे ये जो हिस्सा है, इस हिस्सा को आप ऐसे ऐसे करके दबाइए। ऐसे दबाइए। और जो मैं बोल रही थी कि अगर आप स्टैंडिंग पोजीशन में मार्चिंग कर सकते हो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे मार्चिंग कीजिए। कोई भी कंफर्टेबल चेयर लीजिए जहाँ से आपका लेग जो है वो नीचे ऐसे फीट अप टच कर सकते हैं फ्लोर से। देन आप मार्चिंग करते रहिए। अगर खड़े खड़े आप कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, देन ओके, अदरवाइज आप ऐसे कीजिए, कोई बात नहीं। इसको आप 2 मिनट कीजिए। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट को एक्टिव रखेगा और लेग के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर आप करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में तारासना। अगर आप तारासना ऐसे कर सकते हैं देन ओके, अगर नहीं कर सकते तो आप चेयर का सपोर्ट लीजिए और हील को आप कीजिए। चेयर नहीं तो आप कोई भी वॉल का सपोर्ट लेंगे, ऐसे वॉल की तरफ खड़े हो जाइए और ऐसे कीजिए ऐसे। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप गिर जाएंगे तो आप कोई भी वॉल को ऐसे कीजिए और ऐसे आप वॉल के एकदम पास चले जाइए और एंकल को स्ट्रेच कीजिए। हाथ को मैक्सिमम स्ट्रेच करें, देन रिलीज। इसको भी टू टाइम्स करना है। और इनहेल करते हुए जब आप हील उठा रहे हैं, देन उसके बाद आपको ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है, ब्रीथ को एकदम नॉर्मल रखना है। इनहेल एक्सेल आपका हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, आप भूल गए सांस लेना छोड़ना, देन आप सांस छोड़िए और लीजिए, एकदम नॉर्मल ब्रीथ रहेगा। पोस्चर कोई भी हो, पोस्चर होल्ड होगा बट ब्रीथ होल्ड नहीं होगा, ब्रीथ आपका नॉर्मल रहेगा हमेशा। फिर आप करेंगे ट्री पोज, ऐसे कीजिए और ये कीजिए। आप वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे आप वॉल सपोर्ट लीजिए और इसको भी आप कर सकते हैं ऐसे। वॉल के पास आप नहीं जा पा रहे
तो आप चेयर लीजिए, कोई बात नहीं। अगर इसमें आपका लेग फिक्स नहीं हो रहा है देन आप लेग को ऐसे उठाइए, ऐसे रखिए, और अगर हो सके तो आप ऐसे कीजिए, इसको कीजिए, ये भी बहुत बढ़िया है। आप कीजिए, आप गिरेंगे नहीं, आपका बैलेंस बहुत अच्छे से रहेगा। फिर इसको कीजिए, फिर आप दूसरा साइड जाके ऐसे दूसरा साइड से करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। ये भी आपको 2 टाइम्स करना है और स्माइल करते हुए करें, तो इसका क्या आपको पेन फील नहीं होगा या फिर ऐसा नहीं लगेगा जबरदस्ती आप करें। थोड़ा सा स्माइल कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। फिर आप जो करेंगे वीरभद्र आसन करेंगे। ऐसे करके आप खड़े होंगे, लेग के बीच 3 फीट या 3.5 फीट आप गैप रखिए और ऐसे कोई भी एक फीट को घुमाइए, राइट या लेफ्ट। लेफ्ट अगर घुमा रहे तो लेफ्ट, तो आप ऐसे खड़े होंगे और फीट को घुमाइए, लेफ्ट फीट को घुमाए, तो फिर हाथ को ऐसे रखिए। अगर चेयर नहीं ले सकते आप तो आप वन लीजिए, ऐसे ऐसे, और हाथ को ऐसे रखिए। जिस फीट को आप घुमाए, लेफ्ट फीट को अगर घुमाए तो लेफ्ट नी को आप बेंड करेंगे 90 डिग्री एंगल पे और ऐसे सपोर्ट रखिए, ऐसे कीजिए, वन लीजिए या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे। तो कोई अगर प्रॉब्लम होता है फिर आप मुझे कमेंट पे बताइए कि मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये वाला नहीं कर सकती, तो मैं इसका कम्प्लीमेंट्री पोस्चर फिर आपको दे दूंगी कि आप इसके जगह ये कीजिए। और बहुत ज़्यादा कुछ आपको स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं करना है। तारासन और वृक्षासन आप किए, फिर वीरभद्रासन भी किए, तो फिर से आपको बैठ जाना है। आप बैठ जाएंगे कंफर्टेबली, जैसे आप चेयर पे बैठ सकते हैं तो चेयर पे बैठ जाइए, कोई बात नहीं। नीचे बैठना है, ये ज़रूरी नहीं कि आपको नीचे ही बैठना है। अभी आपको थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। जैसे हम लोग करेंगे डीप ब्रीदिंग, तो डीप ब्रीदिंग कैसे करेंगे? आंखें बंद करेंगे, धीरे धीरे सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस को छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत जन है कि नाक से धीरे धीरे सांस छोड़ नहीं सकते, ले तो सकते धीरे धीरे सांस, बट छोड़ने के वक्त तुरंत आपका सांस एक बार में ही एक्सेल हो जाता है। तो वो क्या करेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे। और इस प्रोसेस के दौरान आपका आंखें एकदम बंद रहेगा। आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए तो आपको आंखें खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। ऐसे इनहेल, आप फील कीजिए कि एक ठंडा सा हवा आपके नाक को छूते हुए गले से होते हुए अंदर तक जा रहा है, उसको फील कीजिए जब आप सांस ले रहे हैं। जब आप सांस छोड़ रहे हैं उसको भी फील कीजिए, आपके स्टमक से होते गले से होते हुए कैसे नाक को छूते गर्म हवा बाहर की तरफ आ रहा है। हर एक सांस को, हर एक ब्रीथ को आपको फील करना है, तब जाके आपका माइंड थोड़ा सा कम डाउन होगा, रिलैक्स होगा, आपको पीसफुल महसूस होगा। फिर हम लोग जो करेंगे बेली ब्रीथ करेंगे। डायफ्रैग्मेटिक जो ब्रीदिंग होता है, बेली ब्रीथ होता है, उसको हम लोग बेली ब्रीथ क्या कैसे करेंगे? बेली ब्रीथ थोड़ी हम लोग पेट से सांस लेंगे, नहीं, हम लोग नाक से ही सांस लेंगे। आंखें क्लोज करेंगे, आइज क्लोज। जब हम सांस लेंगे, एक हाथ आप चेस्ट पे रखिए और एक हाथ आप बेली पे रखिए। जैसे देखिए, सांस ले रहे हैं, आपका चेस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट थोड़ा सा फूल जाएगा, बाहर की तरफ आएगा। जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका बेली थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएगा।
हाथ इसलिए लगाई हूँ ताकि हाथ से आपको फील हो कि आपके एब्डोमेन जो है वो अंदर और बाहर की तरफ आ रहे जा रहे हैं। इसके फील करने के लिए मैंने हाथ रखा है। अगर आप हाथ नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हाथ मत रखिए। अगर आपका इजीली हो जाता है तो आप इजीली कीजिए। मैंने आपको जस्ट दिखाने के लिए ये किया कि मेरा बेली कैसे मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ये वाला भी आप कर लेंगे। ये ब्रीदिंग जो है, आप छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी है उन वो जब सोते रहते हैं ना, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए वो बेली ब्रीथ करते हैं। हर एक ब्रीथ उनका बेली ब्रीथ होता है, उनका एब्डोमेन अप एंड डाउन होता है। सबसे ज़्यादा पीसफुल ब्रीदिंग होता है आपका बेली ब्रीथ। इसके आपका लंग्स कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। फिर हम लोग जो करेंगे, इस बेली ब्रीथ को भी आप 5 to 10 टाइम्स आप करेंगे रैप। फिर आप जो करेंगे अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम कैसे करते हैं सबको पता ही है, फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। जैसे अगर आप नासिका मुद्रा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए। आप थंब से आपके राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और हाथ हमेशा इसको ध्यान रखना है कि आपको राइट नॉस्ट्रिल क्लोज करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, राइट से स्टार्ट नहीं करना है। राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, फिर लेफ्ट को क्लोज कर राइट से सांस छोड़ना है, फिर से राइट साइड से सांस लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से सांस छोड़ेंगे। जितना हो सके आप धीरे धीरे सांस लेंगे और उतना ही धीरे धीरे आप सांस को छोड़ेंगे। इसको भी आप 5 to 9 टाइम्स करेंगे इस रेपिटेशन को। फिर आप आंखें बंद करेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे एंड रिलैक्स। आंखें इस प्रोसेस के दौरान आपकी आंखें खुलना नहीं चाहिए, एकदम रिलैक्स रहेंगे आप। फिर अगर हो सके तो आप थोड़ा सा शवासन कर लीजिए। आप लेट जाएंगे, तो लेटना भी कैसे है, जैसे कि आप ऐसे लेट गए तो आपका दोनों लेग जो है, लेग के अंदर थोड़ा सा गैप रहेगा और हिल्स को एक दूसरे के फेसिंग में आप कर देंगे और टोज ऐसे आपका बाहर की तरफ रहेगा और हाथ को भी ऐसे बॉडी के दोनों साइड में थोड़ा सा फैला देंगे, ऐसे टच नहीं रहेगा। तो ऐसे फैला दीजिए, अपना आंखें बंद रखेंगे और धीरे धीरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। तो आप ऐसे लेट जाइए एकदम कंफर्टेबली। आपके बॉडी में कोई भी टाइटनेस नहीं रहना चाहिए। शवासन मतलब होता है, सब मतलब होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी की तरह आपका एकदम पूरा बॉडी पड़ा रहेगा, मृत शरीर जैसे होता है। तो आप वैसे रखिए, कोई भी टाइटनेस नहीं रहेगा। बॉडी को एकदम बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए, कोई भी टाइटनेस नहीं रहेगा। अगर कोई भी तनाव आ रहा है शोल्डर में तो उसको आप छोड़ दीजिए, स्ट्रेस रिलीज कर दीजिए। धीरे धीरे आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। सांस लेते छोड़ते दौरान कैसे आपके चेस्ट एंड एब्डोमेन मूवमेंट हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए, बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। आपके माइंड में कोई भी अगर थॉट्स आ रहा है, उस थॉट्स को वहीं पे रोक दीजिए। आप अपनी ध्यान पूरा ब्रीदिंग के ऊपर लेके जाएंगे। जस्ट ब्रीद इन एंड आउट, जितना हो सके डीप ब्रीथ इन एंड आउट करेंगे एंड कम डाउन योर माइंड एंड रिलैक्स योर माइंड and feel the coolness, feel the calmness and relax your mind, relax your brain and relax your body। अब धीरे धीरे सांस लीजिए और छोड़िए। ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान रखें, कैसे नाक से आपका सांस अंदर की तरफ जा रहा है और बाहर की तरफ आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसको आप 5 मिनट्स ऐसे कीजिए। देन धीरे धीरे आप कोई भी एक साइड लेंगे और उठ के बैठेंगे।
अगर आप 3 टाइम्स ओम चैन करना चाहते हो तो ओम चैन कीजिए, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बोथ पाम्स को ज्वाइन करेंगे और बोथ पाम्स में से रब कर लेंगे। और बोथ पाम्स थोड़ा सा गर्म होगा तो आईज, फोरहेड, फेस, नेक, शोल्डर, बॉडी पे टच कीजिए एंड धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आप पीसफुल महसूस होगा आपको, आप रिलैक्स फील कर रहे हैं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे कि आपके काम के है तो आप सेव ज़रूर कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड फैमिली और कोई भी रिलेटिव्स के साथ आप शेयर इसको ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप हेल्दी रहिए, एक्टिव रहिए और खुश रहिए एंड कीप स्माइल। थैंक यू।